हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, द पार्ट नंबर 2 ऑफ द सेल। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं बच्चों की, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम या फिर ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को वो एज ए सेल ऑर्गेनल कंसिडर करते हैं। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल ऑर्गेनल और सेल मेम्ब्रेन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सेल ऑर्गेनल्स वो होंगे जो सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनल नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स इसके बाद आएंगे जो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन टर्म था इट वाज गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से साइंटिस्ट के नाम पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। 1855 में ये इसने टर्म दिया था और सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम दिया प्लाज्मा लिमा, इट वाज गिवन बाय प्लो, राइट। सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी की थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान इन 1838। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का, प्लांट सेल में हमने देखा था वैक्यूल होता है। वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक ये टर्म है, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है टू रिपेयर इटसेल्फ। अगर कहीं भी हमारे बॉडी का सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो बहुत ही ईजिली से रिपेयर हो सकता है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। एसपी का मतलब है यहाँ पे इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल टू सोल्यूट्स। तो सोल्यूट्स, ये पर्टिकुलर सोल्यूट्स को ही अलो करता है अंदर आने के लिए, उसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच अलोज ओनली द सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू एंटर, लेकिन इट इज़ सेमी परमिएबल टू वाटर। वाटर को ये पूरी तरह से अलो कर देता है। वाटर की जगह आप यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के दो सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स या आप कह सकते हैं दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द लिपिड्स एंड अनदर इज़ द प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, CH फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, और वाटर भी 20% इसमें पाया जाता है, राइट। अब इसमें दो तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। वन आर द फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स, जो 20 to 80% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो इसका परसेंटेज रहता है सेल मेम्ब्रेन में वो लिपिड्स का होता है। और नियरली 20 to 70% जो शेयर रहता है वो प्रोटीन का रहता है। इट कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। तीन तरह के यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये हम जब बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ाएंगे तब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने बात की कि सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है। अब जो अगला सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टाइम पे अलग अलग मॉडल्स इस पे डिस्क्राइब किए गए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस किस की बनी है। तो उसी केस में हम 5 मॉडल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो जो सबसे पहला मॉडल आया सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए, इट वाज गिवन बाय ओवरटन इन 1902। इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन क्या थी, एक ऐसी मेम्ब्रेन थी जिसमें केवल और केवल लिपिड्स ही पाए जाते थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ध्यान रखना है इस बात का कि हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आया ओवरटन ने ये बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये केवल और केवल लिपिड्स की बनी होती है, उसकी केवल एक ही लेयर होती है। लेकिन हमने अभी देखा कि सेल मेम्ब्रेन में तो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाटर होते हैं। इसीलिए जो ये वाला मॉडल था ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गॉटर एंड ग्रैंडल ने इन 1926। इन्होंने बस एक ही लाइन इसमें ऐड की। ओवरटन ने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोनोलेयर है लिपिड की, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है
इट इज़ ए बाय लेयर और डबल लेयर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। तो देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए ओवरटन ने कहा कि ये लिपिड की एक लेयर है और गॉटर और ग्रैंडल ने क्या कहा कि ये लिपिड की दो लेयर जिसमें पाई जाती हैं वो कहलाएंगी सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते थे इसलिए ये वाला मॉडल भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया या रिजेक्ट हो गया। सो इस मॉडल को और थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डेनेली एंड डेवसन। सो 1935 में ये मॉडल आया। तो देखिए बेटा, एक मॉडल को रिजेक्ट करने के बाद जो नया मॉडल आया उसके बीच में टाइम पीरियड देखिए आप, यानी कि 1926 और 1935 तकरीबन 9 से 10 साल का टाइम था, यानी कि 9 ईयर्स तक यही मॉडल एक्सेप्टेड रहा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ें आपको सीखनी है और समझनी है। सो देखिए डेनेली एंड डेवसन ने क्या बोला कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये एक सैंडविच टाइप मॉडल है। अब आप सोच रहे हैं कि सैंडविच से यहाँ क्या मतलब है, तो सैंडविच आप खाते होंगे तो सैंडविच में क्या होता है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ब्रेड के पीस होते हैं दो, इस तरह से दो ब्रेड के पीस होते हैं और ब्रेड के बीच में आपकी जो भी ग्रेवी वगैरह डाली होती है, बटर हो गया या जो भी अनियन वगैरह डाला होता है, इस तरह से होता है सैंडविच। सो इन्होंने किस तरह से सेल मेम्ब्रेन को सैंडविच से कंपेयर किया, इन्होंने क्या कहा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ ए सैंडविच लाइक मॉडल, जिसमें क्या होता है कि दोनों साइड पे, ये देखिए इस तरह से दिख रहे हैं आपको, दोनों साइड पे क्या होंगे, दोनों साइड पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ये भी प्रोटीन्स हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स कौन से थे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड एंड इन द सेंटर द लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट। सो ये दोनों किसकी लेयर थी, लिपिड्स की लेयर थी। कुछ इस तरह से, एग्जैक्टली किस तरह से, जिस तरह से दो ब्रेड के बीच में ग्रेवी होती है तो उसको सैंडविच कहा जाता है, एग्जैक्ट इन द सेम वे दो प्रोटीन की लेयर्स के बीच में लिपिड की लेयर थी। सो ये भी एक तरह का सैंडविच ही हुआ कि टू प्रोटीन्स और ऑन आइदर साइड सैंडविचिंग लिपिड बाइलेयर, यानी कि ये जो लिपिड की बाइलेयर थी इसको दोनों प्रोटीन की लेयर्स क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। इन द सेम वे जिस तरह से दो ब्रेड के पीस बीच में ग्रेवी को कवर करते हैं, राइट। लेकिन ये जो मॉडल था ये भी रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस थी सेल मेम्ब्रेन में। तो अब आइए देखते हैं कि कौन से और मॉडल्स दिए गए सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले 3 मॉडल तो रिजेक्ट हो गए। सो उसी को ओवरकम करते हुए एक 4th मॉडल आया विच वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन। सो देखिए रॉबर्टसन ना ये बहुत चालाक निकला। इसने क्या किया कि जो 3rd मॉडल दिया था जिसमें डेनेली एंड डेवसन ने ये बताया कि हमारे पास बाहर 2 आउटर प्रोटीन्स की लेयर है और बीच में लिपिड्स हैं, इसने कुछ नहीं किया, इसने केवल और केवल उन प्रोटीन्स और लिपिड्स के डायमेंशंस बता दिए और डायमेंशंस बताने के उस बाद उसने ये बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर्स हैं और बीच में एक बाय लेयर है लिपिड की। तो उसने ये बोला कि क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लेयर है सेंटर में ये लिपिड की लेयर है, उसने इसको एक एज ए 1 लेयर कंसिडर किया और ये जो प्रोटीन की लेयर्स थी इनको सेपरेट लेयर्स कंसिडर किया। सो इसने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 मेम्ब्रेन है इसमें टोटल, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो जो ये वाली लेयर है, ये वाली आउटर लेयर, इसको आप यहाँ पे लिख लें एक्स्ट्रा सेलुलर साइड,
राइट। सो इसने ये बोला कि जो प्रोटीन की लेयर्स हैं आउटर एज वेल एज ऑन द इनर साइड, इनके डायमेंशंस कितने हैं 20 एंगस्ट्रॉम, और जो बीच में लिपिड की लेयर है इसकी डायमेंशंस कितनी बताई इसने 35 एंगस्ट्रॉम। तो इसीलिए इसने इन तीनों लेयर्स को एक नाम दिया और इसने बोला ट्राई लैमिलियर मेम्ब्रेन। सॉरी यहाँ पे एम सिंगल है, क्या बोला ट्राई लैमिलियर मेम्ब्रेन, यानी कि टोटल 3 मेम्ब्रेन है और इसी कॉन्सेप्ट को इसने बोला यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई आपको? सो ये बहुत ही चालाक निकला, बस केवल इसने डायमेंशंस बताए, लेकिन ये मॉडल भी क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। सो फाइनल जो एक्सेप्टेड मॉडल दिया इट वाज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर इन द ईयर 1972। सो देखिए 1902 से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कवरी होना शुरू हुई और 1972 में वो जाके कंप्लीट हुई। सो देखिए इन्होंने क्या कहा, अभी तक जितने भी मॉडल आए उनमें एक चीज़ आपने कॉमन देखी कि प्रोटीन्स भी थे और लिपिड्स भी थे, लेकिन जो एस.जी. सिंगर ने और जी.एल. निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया इसमें इन्होंने ये कहा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, देखिए इन्होंने इसके लिए एक बड़ा ही ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया। इन्होंने क्या कहा सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज ए प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स। इन्होंने क्या कहा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स भी है और प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है एक लिपिड का बहुत बड़ा समंदर है। जिस तरह से सी होता है लिपिड्स का क्या है एक बहुत बड़ा समंदर है, और उन लिपिड्स के बीच में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई? क्या बोला कि बहुत बड़ा एक लिपिड का समंदर है और उस समंदर के बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जिसको उसने कंपेयर किया आइसबर्ग के साथ। सो देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे के सारे प्रोटीन्स लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ में आई आपको? सो इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसमें इन्होंने क्या कहा एक लिपिड्स की क्या थी बाइलेयर, बाइलेयर इन द मिडल में लिपिड्स की बाइलेयर थी, और उसके बाद क्या थे इसमें ये 70% थे टोटल और इसमें 30% प्रोटीन्स थे। बात समझ में आई? और जो ये प्रोटीन्स थे ये डिफरेंट टाइप्स के थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ये प्रोटीन्स थे, राइट। सो देखिए चलिए अब हम इसके जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखिए जो ये मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं ये सारे के सारे क्या हैं लिपिड्स। सो लिपिड्स में देखिए आपको एक बड़े ही स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो इसको बोला गया लिपिड का हेड। सो दिस हेड वाज हाइड्रोफिलिक हेड, ये लिपिड के हेड का स्ट्रक्चर था। सो हाइड्रोफिलिक क्या होता है वाटर लविंग, और ये क्या थी इसकी लिपिड की टेल विच वाज हाइड्रोफोबिक, ये थी हाइड्रोफोबिक टेल। सो देखिए ये सारे के सारे ग्रीन वाले क्या हैं लिपिड्स, उन लिपिड्स के बीच में मैंने जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये सारे के सारे क्या थे प्रोटीन्स थे। तो इन सारे लिपिड्स के बीच में ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स थे। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तरह के प्रोटीन्स थे। सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वर प्रेजेंट। सबसे पहले जो प्रोटीन्स थे उनको बोला गया इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या कहा गया इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो वाले थे, अब बड़े ध्यान से देखिए, कि जो इस लिपिड की जो बाइलेयर है इसके बीच में प्रेजेंट है। देखिए ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या है
बीच में प्रेजेंट है। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो टोटल 30% प्रोटीन्स थे, इसका 70% जो हिस्सा था 30% का, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कवर करते थे। उसके बाद अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे थे जो इस लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट थे। सो इनको कहा गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या कहा गया? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। बात समझ में आई? सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, यानी कि जो पेरिफेरल पोजीशन पे साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इनको इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहा जाता था या कहा जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, राइट। अब इसमें से अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, कि जो मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट हैं और अंदर भी प्रेजेंट है। बड़े ध्यान से देखिए, मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट है और अंदर भी प्रेजेंट है। दैट इज द प्रोटीन्स, अब कॉपी पे लिखिएगा, द प्रोटीन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड अगेन टू द आउटसाइड। दीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वर नॉन एज, इनको कहा गया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स 30% होते हैं, ये बताना भूल गया। सो इनको क्या कहा गया? ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब है कि ये प्रोटीन देखिए बाहर भी हैं, अंदर भी हैं और दोबारा से बाहर भी हैं। इंट्रिंसिक केवल अंदर थे, एक्सट्रिंसिक केवल बाहर थे, और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये बाहर भी है और अंदर भी है। सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये एक और इसकी हमने यहाँ पे फॉर्म बनाई है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को टनल प्रोटीन्स भी कहा जाता था। सो टनल क्या होता है? जो क्या बनाता है, एक साइड से दूसरी साइड कनेक्शन बनाता है। सो ये देखिए, क्योंकि टनल प्रोटीन्स को टनल प्रोटीन इसलिए कहा गया क्योंकि बाहर वाली साइड भी थे और अंदर वाली साइड भी प्रेजेंट थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब उसके अलावा क्या थे कि मैंने आपको क्या बोला कि प्रोटीन्स के अलावा कुछ इसमें फैटी एसिड्स भी थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे। सो ये देखिए, हमने कुछ यहाँ पे ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दीज वर नॉन एज, ये क्या थे? कुछ कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स थे। क्या थे? कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स। और उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स थे या कुछ और केमिकल्स थे जिनको बोला गया ओलिगोसैकेराइड्स, राइट। सो ये ओलिगोसैकेराइड्स यूजुअली क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की ये फॉर्म है। सो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या था, एक पूरा का पूरा फ्लूइड स्ट्रक्चर था। और मोज़ेक क्या होता है? डिफरेंट पैटर्न्स। क्या होते हैं? डिफरेंट पैटर्न्स। क्योंकि देखिए इसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फिर दोबारा से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। तो हमें क्या दिखता है, एक पर्टिकुलर कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है। अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो लिपिड्स के बीच में प्रेजेंट थे, इसीलिए इसको कहा गया। तो मोज़ेक पैटर्न क्या होता है? कलरफुल। जिस तरह से आप वो देखते हैं ना रेनबो, सो उसको कहा जाता है मोज़ेक पैटर्न। तो मोज़ेक इसको किस लिए कहा गया है? क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो लिपिड्स के बीच में प्रेजेंट थे। और ये पूरा का पूरा क्योंकि क्या है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब एक और चीज़ जो नीट में काफ़ी बार पूछी गई है कि जो इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये मूवमेंट किस तरह से करते थे। अब इसमें जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे यूजुअली यही ज़्यादा मूवमेंट करते थे। सो जो यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो मूवमेंट होती थी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो मूवमेंट होती थी, इस मूवमेंट को कहा जाता था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। क्या कहा जाता था? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। और जो लिपिड्स की मूवमेंट होती थी इनको कहा जाता था पिंग पोंग। फ्लिप फ्लॉप एंड पिंग पोंग मूवमेंट्स कहा जाता था। बात समझ में आई आपको? सो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो हम क्या कर रहे हैं, अब आपको बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आप एक काम करिएगा कि मैं फंक्शंस को बोलते जाऊंगा,
आप अपनी कॉपीज़ में सुन के लिख लेना। सबसे पहला जो फंक्शन होता है मेम्ब्रेन का, इट कॉजेज कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या बनाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाता है, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से, जैसे ये दो सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो दोनों सेल्स के क्या कर रहा है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना रहा है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या प्रिवेंट करता है, इंजरी को बचाता है, क्योंकि देखिए अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये सेल इंजर हो सकता है, तो इट प्रिवेंट्स सेल इंजरी। उसके बाद जो मटेरियल्स का मूवमेंट है उसको एलो करता है। उसके बाद चलिए मैं पेज को आगे रख ही लेता हूँ, ये देखिए, इट प्रिवेंट्स सेल इंजरी, इट प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ मटेरियल्स, इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और एक डिस्टिंक्ट माइक्रो एनवायरनमेंट, हर एक सेल को एक अपना पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद इट डिटरमाइन एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, तो एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब सेल में एंटर करता है तो सेल की ये मेम्ब्रेन की ये खासियत होती है कि वो उसको पहचान सकती है, राइट। उसके बाद बहुत सारे ये सेलुलर मूवमेंट्स करवाता है, जिस तरह से सीडोपोडियल मूवमेंट, हमने आपको बताया था कि वो जो बाहर से फूड एनगल्फिंग का जो प्रोसेस है, किस तरह से फूड की प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्स जितने भी ट्रांसमिट होते हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल तक पूरा का पूरा मैसेज पहुंचता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एटीपीएज एंजाइम है, तो ये एटीपी जनरेट करता है। बहुत सारे मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन्स को जो क्या करते हैं, उनके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद उनको फर्दर रिस्पॉन्स देते हैं। और जो सीलिया और फ्लैजुला निकलता था वो भी किससे निकलता था, सेल मेम्ब्रेन से निकलता था। ये आज हमने डिस्कस किया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके जो 5 मॉडल्स दिए थे उसके बारे में। आई होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।